ओम हरि ओम। राजस्थान प्रांत है चित्तौड़गढ़ में दुर्ग से कालिका माता मंदिर परिषद से संवत 2078 मासानाम मातृ माते पुण्य पवित्र है माते सुबह अष्टम्याम वार्षेष्ठ मंद वार्षायाम हम एतमान श्री सगरोलिया गोत्रोत्पन्न परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय नमामि सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय देवता चंद्रमा देवता वसुमो देवता रुद्रा देवता विद्या चंद्रमा देवता वसुमो देवता रुद्रा देवता आदित्य देवता वरुणो देवता ऐसा एक अच्छी राजनीति धर्म नीति से ही चलती है। ऐसे धार्मिक दर्शनों से जो लोगों की भावना जो जुड़ी हुई है, उन चीज़ों को हम आज से ही नहीं आदि अनादि काल से करते आए हैं। तो आज मीडिया के माध्यम से पद के हिसाब से ज़्यादा लोगों को लगता है, बाकी शुरू से ही नीलकंठ महादेव के मैं कई बार 20 बार आ चुका हूँ। 7वीं क्लास में पढ़ते थे जब हम यहाँ माँ काल के दर्शन करने, काली माँ के दर्शन करने जब स्कूल में हाइक लेके आते थे तब दर्शन किया, सांवरिया सेठ जी के दर्शन किए। एक हमेशा देव से आत्मबल मिलता है। तो ये शुरुआत से ही है, मैं ही नहीं, सभी लोगों के मन में यह चीज़ है। कोई उसको प्रचारित करते हैं, कोई नहीं करते हैं, लेकिन सबकी भावना होती है। तो आज उसी में जब मुझे पद मिला तो भावनाएं मेरे कार्यकर्ताओं की, मेरे साथियों की, आम पशुपालक हो या आम किसान हो, मजदूर हो, सब लोगों की आस्थाएं जुड़ी है। तो मेवाड़ के हमारे ये धाम है, तो निश्चित रूप से मैं यहाँ आया हूँ और शुरू से ही जुड़ाव था। भाई सुरेंद्र सिंह जाड़ाऊ जी, हमारे डेयरी चेयरमैन बद्री जी, प्रधान जी, और भी यहाँ नगर परिषद के चेयरमैन साहबान, पार्षद साहबान, पूर्व पार्षद साहबान, सारे लोग मिले तो आए। तो सबके इनके बहाने अच्छे दर्शन हुए, अच्छी चर्चा हुई। और यहाँ मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, कांग्रेस का जन घोषणा पत्र जो आम लोगों तक पहुँचे, सरकार की योजनाएं, ये आज से नहीं, ये सोनिया गांधी जो ऑल इंडिया अध्यक्ष है, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी ने कमेटी बनाकर ये जन घोषणा पत्र बनाया, उसको मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषित किया। और उसी की परिकल्पना है कि आज प्रशासन गांवों के संग अभियान, प्रशासन शहरों के संग अभियान जो चलाए जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं उन लोगों को ये इस चीज़ का फायदा निश्चित रूप से हो रहा है। मैं कैंपों में, औचक निरीक्षण में भी गया हूँ, अजमेर जिले में भी गया हूँ, भीलवाड़ा जिले में भी गया हूँ, तो वहाँ देखने को मिला कि वर्षों से रुके हुए काम हो रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छा काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इस प्रशासन गाँवों के संग अभियान केवल चालू ही नहीं किया, इसमें नियमों में शिथिलता दी, सरलीकरण किया। उसी का फायदा है कि लोगों को ये तो बहुत निश्चित रूप से सही का चुनौतियाँ हैं हर काम में, हर विभाग में। इसमें कुछ ऐसी चुनौतियाँ हैं जो आज से नहीं, हमें विरासत में, और इसको भी विरासत में इस बार कई बार सरकारें भर्ती नहीं कर पाती, भर्ती करती पुराने टाइम में जो पद खाली होते उनको कोलैप्स कर दिया जाता था। लेकिन इस बार अशोक गहलोत जी ने वो तमाम पद भरने का काम ही नहीं किया, परीक्षाएं भी शुरू कर दी। और अब आप देखो कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की 5000 से ज़्यादा के पद भरे जा रहे हैं, तो हमारा यही है कि हम तुरंत उनको भरें। डिजिटल के माध्यम से, IT के माध्यम से भी हम वो सहूलियत देना जा रहे हैं। काफ़ी जगह नक्शा ट्रेस, जमाबंदी, नकल वो स्वयं ही आज ई मित्र के माध्यम से मिल रही। जो पढ़ा लिखा बच्चा है वो अपने घर पे भी निकाल सकता है।
तो ऐसी चीजें लाई जा रही है जिससे किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा और आदमी स्वयं अपना काम कर पाएगा। फिर भी हमारे पास बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। अभी प्रशासन गांवों के संग अभियान में हड़तालें भी हुई। हमारे नायब तहसीलदार जी, कानून गो, गिरदावर साहबान, पटवारी साहबान, उनकी समझौता वार्ता भी हुई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करूंगा कि उनकी समझौता वार्ता के आधार पे निर्णय शुरू हो गए हैं। मैंने पद संभालते ही पहले ही फाइल उन्हीं की साइन की है। वो आपके चैनल से सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से वो विश्वास रखें सरकार पे। अशोक गहलोत जी ने जो समझौता वार्ता पे जो कमेटी बना के काम करवाया है वो शीघ्र लागू कर दिया जाएगा। उसके ऑर्डर हमने भेज दिए हैं। कुछ फाइनेंस में अटके हैं तो 2-3 दिन बाद में जब छुट्टी का टाइम खत्म होगा तो वो चीज़ें भी उन्होंने मुझे, उनके संगठन के पदाधिकारी मिले, उन्होंने मुझे ये आश्वस्त किया है कि आप निश्चित रूप से, हम अशोक गहलोत जी पे भरोसा करते हैं, हम हड़ताल नहीं करेंगे। मुझे खुशी है, उन संगठनों को मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने हमारी बात को माना, अशोक गहलोत जी की बात को माना और हड़ताल विड्रॉल करने के लिए भी मुझे आश्वस्त किया है। और हम भी उनको आह्वान ही नहीं, हम उनको ये चैनल के माध्यम से सूचना भी देंगे, मैं दे रहा हूँ कि आप ऐसा कदम नहीं उठाएं जिससे लोगों का काम प्रभावित हो। एक पुण्य का काम भी है, बरसों से वो लोग काम कर रहे हैं और आज कोरोना जैसी महामारी में उनके काम रुके पड़े थे। सरकार ने अच्छा कदम उठाया गहलोत साहब ने, तो वो काम करेंगे तो निश्चित रूप से उनको फायदा होगा। इस काम को देखते हुए सरकार अच्छे निर्णय उनके पक्ष में कर रही है। अंत में से कर्मचारी, अधिकारी, नेताओं सहित ही करप्शन में, भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनको पकड़ने का काम हमारा एंटी करप्शन डिपार्टमेंट कर रहा है। रहा सवाल प्रशासन गांव के संग अभियान में, करते ही नहीं, क्योंकि वहां तो सभी जनप्रतिनिधि मौजूद होते हैं, आम मजमे आम में ये काम होता है, सारी राजनीतिक पार्टियां इन्वॉल्व होती है, सारा मीडिया वहां इन्वॉल्व होता है, तो कतई ही प्रशासन गांव के संग अभियान में कोई कहता है तो मैं सिरे से खारिज करता हूँ। अगर ऐसी चीज कोई आती है तो आप बताइए, ऐसी भी तुरंत उस पर निर्णय करेगी, काम करेगी। बाकी प्रशासन गांव के संग या प्रशासन शहरों के संग में ऐसी भ्रष्टाचार की कहीं कोई शिकायत नहीं है। रूटीन में जो चीजें आती है उसमें होता है, पकड़े भी जाते हैं। भ्रष्टाचार की जगह अशोक गहलोत जी की सरकार में कहीं नहीं है। काजल की कोठरी में कोई आदमी रहकर काला दाग नहीं लगाए, उसका नाम अशोक गहलोत है।